डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरब्बड़कर की 14वीं संतान थे। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। अपने बचपन से ही अंबेडकर को गंभीर भेदभाव और अपमान का सामना पड़ा। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर ने मेरी क्षमता को पहचानते हुए मुझे प्रोत्साहित किया। अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन उनके धैर्य का प्रमाण था। शिक्षा ही भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ने की कुंजी है। शिक्षा की चाहत अंबेडकर को बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज ले गई, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 1900 की में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। कोलंबिया में अंबेडकर ने बौद्धिक जिज्ञासा को पोषित किया। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और ग्रेजन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की। इन अनुभवों ने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। 1917 में अंबेडकर प्रतिष्ठित डिग्रियों और ज्ञान के भंडार से लैस होकर भारत लौट आए। हालांकि उन्हें जल्द ही याद दिलाया गया कि उनकी शिक्षा ने भारतीय समाज के भीतर गहरे जड़ जमाए पूर्वाग्रह को मिटाया नहीं है। तो सही, मुझे अपने पेशेवर जीवन में भेदभाव का सामना करना पड़ा। अपनी योग्यता के बावजूद मुझे नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुझे मेरी जाति के कारण पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया था। इन अनुभवों ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के अंबेडकर के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है। उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। चुनौतियों के बावजूद अंबेडकर की बुद्धि और दृढ़ संकल्प चमकता रहा। अंबेडकर दलितों के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे, तथाकथित अछूत जिन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। उन्होंने उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए 1944 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी सहित कई संगठनों की स्थापना की। मैंने पारंपरिक जाति व्यवस्था को चुनौती दी और जीवन के सभी क्षेत्रों में दलितों के लिए समान अधिकारों की मांग की। मैंने अस्पृश्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और जल स्रोतों तक पहुंच की मांग की। उनके प्रयासों का उच्च जाति के हिंदुओं ने विरोध किया। उन्हें सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक धमकियों और यहां तक कि उनकी जान लेने के प्रयासों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अंबेडकर ससिए नामा इसक्रय भाग 5, एक राष्ट्र के निर्माता अंबेडकर और भारतीय संविधान। 1987 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो कानून में अंबेडकर की विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान को आकार देने, समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए अंबेडकर का दृष्टिकोण एक ऐसे राष्ट्र का था जो भेदभाव से मुक्त हो, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। उन्होंने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और उत्पीड़ितों के अधिकारों का समर्थन किया। संविधान के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके योगदान ने उन्हें भारतीय संविधान के जनक की उपाधि दिलाई। भाग 6, ज्ञान की ओर। दलित बौद्ध आंदोलन। 1986 में हिंदू धर्म के भीतर सामाजिक परिवर्तन की धीमी गति से निराश होकर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस घटना ने दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को जाति व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग देखा। उनका मानना था
कि समानता, करुणा और अहिंसा पर बौद्ध धर्म का जोर अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाने का आग्रह किया। अंबेडकर से प्रेरित दलित बौद्ध आंदोलन भारत में लगातार बढ़ रहा है। भाग 7, समानता की विरासत, अंबेडकर का स्थायी प्रभाव। डॉ भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1954 को हुआ। हालांकि उनकी विरासत भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें सामाजिक न्याय के पैरोकार, समानता के प्रबल पक्षधर और आधुनिक भारत के भाग्य का निर्माण करने वाले एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। अंबेडकर के लेखन और भाषण आज भी प्रासंगिक हैं। उनका काम न्याय और समानता के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाता है। वह पीढ़ियों को भेदभाव को चुनौती देने और अधिक समावेशी समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के प्रति उनका योगदान अतुलनीय है। भाग 8, निष्कर्ष, डॉ भीमराव अंबेडकर की अमिट छाप। डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन लचीलापन, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बनने के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उनकी विरासत पीढ़ियों को समानता के लिए लड़ने, भेदभाव को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। समानता, न्याय और बंधुत्व का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। उन्हें हमेशा उत्पीड़ितों के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के शिल्पकार और आधुनिक भारत के जनक के रूप में याद किया जाएगा।